और खास रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। कुपवाड़ा के मिजहल में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में आज एलओसी पर सतर्क सैनिकों द्वारा घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। इस कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आतंकवादियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को आज फौज और पुलिस ने नाकाम बना दिया और इस झड़प में अभी तक 2 मिलिटेंट जो है वो मारे गए और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद भी जब्त किया गया। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी कुपवाड़ा को एक मुसद्दिक का इत्तला मिली थी कि मुस्सिल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक मिलिटेंटों का एक बड़ा ग्रुप इस पार आने की ताक में है और वो चाहते हैं कि यहाँ तकरीबी कार्रवाई अंजाम दें। ताहम फौरी तौर पर फौज और पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और दरअंदाजों को ललकारा गया। ताहम उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए। पूरे इलाके में फौज और पुलिस ने तलाशी कार्रवाई शुरू की। शाम गए तक पूरे इलाके में मुहासरा जारी था और बड़े पैमाने पर मिलिटेंटों की तलाश जारी थी। फौज को शुबा है कि इलाके में मजीद मिलिटेंट हो सकते हैं। एरिया में पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के मुस्सिल सेक्टर से यहिया सुल्तान। आतंकी हमले के इनपुट के बाद जम्मू से पठानकोट तक रेड अलर्ट के पेश नजर जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर के सांबा सेक्टर में बड़े पैमाने पर ज्वाइंट तलाशी अभियान चलाया है। हमारे साथी श्याम सुंदर इसकी तफसीलात दे रहे हैं। पठानकोट से लेकर जम्मू तक सिक्योरिटी का हाई अलर्ट के चलते यहाँ तक अगर हम बात करें तो एक आशंका जताई जा रही है कि मिलिटेंट्स जो हैं वो एक बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में है, जिसके चलते आज पठानकोट से लेकर जम्मू तक जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया। और इसी बीच सांबा में जो है वो स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। आपको हम बताते चले कि इस वक्त हम मौजूद हैं सांबा सेक्टर के रामगढ़ सब सेक्टर में और यहाँ तक आप देख सकते हैं तस्वीरों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यहाँ पर बड़े पैमाने पे बॉर्डर इलाके पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी का जो दस्ता है वो बॉर्डर पर लगातार गश्त कर रहा है और उसके साथ ही सीआरपीएफ की जो टीमें हैं वो बॉर्डर इलाके में तैनात की गई हैं और लगातार जो इलाके की है वो छानबीन की जा रही है, सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर भी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है और जगह जगह पर नाके लगाकर आने जाने वालों की छानबीन की जा रही है। और सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी और बीएसएफ की तरफ से जो है वो भी बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया। और इसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ पे सुरक्षा बलों के जवानों को लगातार बॉर्डर इलाके में गश्त की जा रही है और इलाके को खंगाला जा रहा है और तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन जहाँ पे चलाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की तरफ से जो आए दिन जो नापाक कोशिशें की जाती है, ड्रोन के माध्यम से हथियार भेजने की बात हो, ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स भेजने की बात हो, और उसी के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यहाँ पर आज बड़ी जो एक इनपुट्स जो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है कि मिलिटेंट्स जो हैं वो एक हमले को अंजाम दे सकते हैं। उसी के चलते जो अलर्ट जारी किया गया, अगर हम बात करें पठानकोट से लेकर जम्मू तक जो अलर्ट जारी किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस, उसी के मद्देनजर बॉर्डर पर आज जो चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लगातार जो है बॉर्डर के इलाकों में सर्च जो है वो किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने पूर्व की सरकारों के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया। मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्व में टेंडर में 1 रुपए की चीज का रेट 1000 बताया जाता था। साथ ही पहले हुए कार्यों के उचित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। अभी कार्यों में पारदर्शिता है, जवाबदेही है। जिन लोगों को सचिवालय में काम करने की प्रक्रिया में समस्या है उन्हें पद छोड़ देना चाहिए और चले जाना चाहिए। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं देते हो तो आपको काम का पता ही नहीं पड़े कितने में करना है। और अगर आपको करप्शन करने की नियत है तो आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं करना चाहिए। आपको डीपीआर नहीं बनानी, आपको एक एस्टिमेट कागज का कच्चा पैसा दे देना और आपको डीपीआर भी देना। आज हम जब भी देखते हैं 2000 दिन के पहले के पुराने कागजों का तो डीपीआर ही नहीं होता है। भगवान ने कैसे अप्रूवल क्या है वो डीपीआर नहीं है, एक स्केचिंग का पेपर होता है, डीपीआर नहीं होता था, ए नहीं होता था।
टेक्निकल सैंक्शन नहीं होता था, क्या भी बनाया, कितने पैसे में बनाया, किसी को पता ही नहीं होता था। 100 रुपए की चीज आप 1000 रुपए में बना लीजिए, अब 2 दिन के साथ थोड़ा कमाल हो गया, 1000 रुपए निकल गई। अगर करप्शन की नियत होती तो ए की जरूरत नहीं है, डीएस की जरूरत नहीं, कैंपिंग की जरूरत नहीं, टीआर की जरूरत नहीं, आप पैसा निकालिए और ले जाइए, और ये ऑफिस की जरूरत नहीं है, ना रिकॉर्ड मिलेगा ना पकड़े जाए। मेरा ये मानना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने करप्शन के मामले में जो काम किया है वो जम्मू कश्मीर की तारीख में उसका एसीबी अपना काम करता है, अच्छा काम करता है, लेकिन एसीबी और विजिलेंस डिपार्टमेंट पहले भी करता था, आज भी करेगा, और वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उनकी तारीफ करता हूं मैं। लेकिन जो एक्चुअल चीज है वो इन सिस्टम का है, और जिसको प्रिवेंटिव विजिलेंस बोलते हैं, तो उसमें प्रिवेंटिव विजिलेंस में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग इस बात घर में तो इस बात पर फख्र महसूस करें आप लोग कि आप लोग 9,000 से 92,000 पहुंचा दें, और ये अगर आप नहीं करते तो नहीं होता। जनता के नाम से जनता को बेवकूफ बनाने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन सिस्टम बनाने के लिए आप लोग और अपूर्व नाम की और बीच में जब आप पढ़ाते हैं, केसेस के माध्यम से पे करते हैं, सारे रिकॉर्ड करते हैं, और इस वक्त हम लोग आगे हैं। कुछ दूसरी एजेंसी अपनी बात समझती है, जो बहुत पैसे ऊपर है, वो हमसे पीछे हैं। डिजिटल गवर्नेंस में शायद इस साल हम नंबर 1 पे होंगे, 1.0 हैं, और 1.5 साल के अंदर में किसी भी दुनिया की किसी भी कोने में इतनी तब्दीली नहीं हुई है। और ये मैं बहुत फख्र के साथ बोल सकता हूँ कि दुनिया के किसी कोने को ढूंढ लीजिए, डिजिटल गवर्नेंस इस स्पीड पे कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो नियत दिखाता है। और कुछ लोगों को सेक्रेटरिएट में लगा कि ये क्या गवर्नेंस है जिसमें सारे डिसीजन खाते हैं, सारे प्रोग्राम क्या है, तो जरूरत नहीं है। उसको लगता है कि बहुत तकलीफ है, तो सिस्टम सब छोड़ दीजिए, कहीं और जाके कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं, डिस्कशन नहीं होना चाहिए, डिस्कशन तो पब्लिक के पास होना चाहिए, आपके पास क्यों होगा, आपको तनख्वाह मिलती है अच्छे काम करने के लिए। उसी के साथ हम लोग विभाग की प्रूफ की फोटोग्राफिक रिकॉर्ड आना चाहिए, तो उसके साथ हुआ कि डीलर रिपोर्ट ऑफ वीडियो आना शुरू हुआ, डीलर रिपोर्ट ऑफ वीडियो आना चालू हुआ। आप लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ। जन भागीदारी में एक ही काम को जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, वो सब वहां रिफ्लेक्ट होते हैं, और कोई भी जनता उसमें बगैर किसी पासवर्ड और उसके देख सकती है। ये अच्छी चीज नहीं है। आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं पीछे, एक तो लेट आया तो कुछ लोग सब नहीं, और ऊपर से जन भागीदारी का भी पता नहीं है, तो फिर आप लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको आप खुद सोच लीजिएगा। अगर आप नहीं जाते तो कौन जाएगा, फिर आप जनता को ऐसा सब जाएगा। 100% फिजिकल वेरिफिकेशन से स्टार्ट किया जाए, फिर मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आनी शुरू होगी। आज के दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट अभी किया भी नहीं करते हैं, कोई जरूरत नहीं किसी तरह नहीं है। ई कंपनियों का है, सभी कामों का देखा तो पब्लिक में उपलब्ध करा दिया गया, कोई ई कंपनी देखता नहीं है। और खास रिपोर्ट में इस वक्त की खास खबर आपको दे दें, पुंछ आतंकी हमले में अफगानिस्तान के मुलविस होने के नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुंछ की मकामी पुलिस की जांच में इस बात का इशारा मिला है कि आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाले कारतूस अफगानिस्तान से थे, जो अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान छोड़ते वक्त छोड़कर चले गए थे। ख्याल रहे कि 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आतंकियों के हमले में 5 फौजी जवान शहीद जबकि दीगर कई जख्मी हो गए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पुंछ आतंकी हमले में अफगानिस्तान के मुलविस होने के नए खुलासे सामने आए हैं। पुंछ की मकामी पुलिस की जांच में इस बात का इशारा मिला है कि आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाले कारतूस अफगानिस्तान से थे। कारतूस अमेरिकी सैनिकों द्वारा छोड़े गए थे। जब उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा था, उस वक्त जो कारतूस वो छोड़कर गए थे, उन कारतूसों का इस्तेमाल इस हमले में किया गया है। 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के हमले में 5 फौजी जवान शहीद जबकि दीगर कई जख्मी हो गए थे, और इसी पर यह बड़ा खुलासा सामने आया है।
तो लगातार हम देख रहे हैं कि जांच जारी है और नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। तो पुंछ आतंकी हमले में अफगानिस्तान के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुंछ की स्थानीय पुलिस की जांच में इस बात का इशारा मिला है कि आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाले कारतूस अफगानिस्तान के थे। आपको बताएं कि अमेरिकी फौज अफगानिस्तान छोड़ते वक्त जो कारतूस छोड़ के गई थी, उनका इस्तेमाल इस पुंछ आतंकी हमले में किया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर। खास रिपोर्ट में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, चल लौटेंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सरना गांव में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। एसडीएच भद्रवाह के चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की, लोगों के बीच निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गईं। राजौरी पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी के दौरान उसे किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बासिर अली के रूप में हुई है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना। और ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में एक और अहम खबर। गांदरबल में जम्मू विश्वविद्यालय के सहयोग से हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल सोनमर्ग में बचाव कार्यों में सैनिकों द्वारा हासिल किए गए कौशल को बढ़ाने के लिए अधिकारियों और सैनिकों को पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। HAWS के कमांडेंट मेजर जनरल राजीव कुमार सिंह ने इस मौके पर कहा कि ये MOU पहाड़ी इलाके में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अध्ययन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सैन्य कर्मियों की तकनीकी उन्नति और प्रगति के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है। प्रोफेसर उमेश राय, कुलपति जम्मू विश्वविद्यालय, ने इस मौके पर कहा कि 2 संस्थानों द्वारा हस्ताक्षरित ये समझौता ज्ञापन जम्मू और कश्मीर राज्य के छात्रों की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। तीन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हम शुरू कर रहे हैं रेस्क्यू को लेके, माउंटेन क्राफ्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड स्नो क्राफ्ट के ऊपर। और उसमें 3 जो स्टूडेंट्स होंगे उनके थ्योरेटिकल पार्ट्स और बेसिक ट्रेनिंग वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर होगी और फिर हाउस में वो आके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर पाएंगे 15 दिनों का। तो ये उन सर्टिफिकेट प्रोग्राम का है जिसमें कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेंगे और थ्योरी वो जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। इसकी प्रमुख जो चीज़ है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि बच्चे सीधे कनेक्ट करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग से। अभी था क्या, जैसा इन्होंने कहा, थ्योरी, अगर ब्लैक बोर्ड टीचिंग से हाई एल्टीट्यूड के प्रॉब्लम्स को समझा जा सके तो बड़ी अच्छी चीज़ होती, लेकिन संभव ही नहीं है जब तक आप खुद आकर के हाई एल्टीट्यूड एरिया में काम नहीं करते हैं, चैलेंजेस को समझते नहीं हैं। और उस लिहाज से हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल का जो लंबा एक इतिहास है, एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि जम्मू विश्वविद्यालय के बच्चों का इनके एक्सपीरियंस से बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये एक है। दूसरा, जम्मू रीजन में जैसे पुंछ, राजौरी, आपका किश्तवाड़, भद्रवाह, इन एरियाज में पटनी टॉप, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको हम टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप कर सकते हैं। It's a beginning of a journey between 2 organizations, and we have a lot to learn from each other and gain from each other, and I'm sure this journey will take us forward, and there will be many more areas in which we will collaborate, and both the organizations will gain from each other's skills and their knowledge base which is available.
उधमपुर की दीक्षा बेरोजगार विवाहित महिला है। उधमपुर के लिए और समाज के साथ साथ युवाओं के लिए कुछ करने का जज्बा रखती हैं और दीक्षा ने इस संबंध में 2020 में जब कोरोना लॉकडाउन में ढील दी गई तो महिलाओं के लिए सरकारी कॉलेज के पास अपना पहला कैफे खोला और युवाओं को रोजगार दिया। अब लाखों महिलाओं और युवाओं के लिए वो प्रेरणा बन गई है। दीक्षा सभी बाधाओं के बावजूद अपने कैफे को बेहद सफलतापूर्वक चला रही हैं। हाल ही में भारत सरकार की योजना की मदद से अब कैफे की दूसरी ब्रांच भी उन्होंने कामयाबी के साथ खोली है। लड़कियों को या फिर उन औरतों को ये कहना चाहती हूँ कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में जब आप सक्षम अपने आप को समझते हैं कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बड़ी सारी जो है सुविधाएं जो है वो भी जनरेट करी हुई हैं। हमारे पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं, तो उन ऑप्शंस की जानकारी, इतना सा काम जो है वो हमें खुद करना है। वो जानकारी हमें खुद होनी चाहिए और हम इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हम कुछ कर सकते हैं। आज मैं जो काम कर रही हूँ, जहाँ पे मैं 7-8 लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो दे रही हूँ, जब मुझे गर्व जो है अपने आप से जब नजरें मिलाती हूँ, फक्र तो होता है, बट मैं चाहती हूँ ऐसे ही हमारा यूथ जो है वो भी फक्र जो है आपस में महसूस करे। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के जो है सहारे ना रहे, वो जो है खुद जो है जॉब क्रिएशन वाला जो है वो बने, वो खुद जॉब्स क्रिएट करे ताकि वो अब खुद न कमाते हुए और 7-8 लोगों की कमाई का जो है साधन बने। जिला उपायुक्त पुंछ यासीन एम चौधरी ने कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। कल जिला विकास उपायुक्त पुंछ का पदभार ग्रहण करने के बाद ये पहली बैठक रही। इसमें जमाबंदी की रिकॉर्डिंग, स्वामित्व के तहत प्रगति, राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, आपकी जमीन आपकी निगरानी, खाली संपत्तियों और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। राजस्व विभाग को आम लोगों को दरवाजे तक सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल सेवाओं का प्रयोग करने का भी आह्वान किया गया। भारत में 5.9 मिलियन टन लिथियम के भंडार की पुष्टि जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के सलाल इलाके में आज से 2 महीने पहले जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा की गई थी। इसके बाद सलाल इलाके के लोगों में खुशी की लहर भी देखी गई थी, जिसके बाद उनका ये कहना था कि सलाल इलाका भारत के निर्माण के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन बीते दिनों ये खबर सामने आई कि मिले हुए लिथियम के भंडार की नीलामी आने वाले दिसंबर में की जाएगी। इसके बाद सलाल इलाके के लोगों में डर का माहौल है। उनका कहना है कि लिथियम को जब निकाला जाएगा तो उसकी चपेट में 335 परिवार आ रहे हैं और उनका सरकार द्वारा अभी तक कुछ भी नहीं सोचा गया। ये पूरे एरिया में जहाँ पर आप बैठे हैं, ये जहाँ पर स्टेडियम बन रहा था, ठेकेदार ने एक ने काम लिया था लेकिन वो काम छोड़ के चला गया है। ये बड़ी मुश्किल से हमने गवर्नर साहब से सेक्शन करा के लाया, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जहाँ पर वो लिथियम का सिलसिला आ गया, जो डेवलपमेंट हमने इस गांव में करवाई थी बहुत सारा सत्यानाश हो रहा है। ये अलग बात है कि इसका पूरे हिंदुस्तान में फ़ायदा है, लेकिन जहाँ के लोग जो है बहुत मुश्किल में है, डिस्टर्ब हो गए हैं और उनको आज इस वक्त नींद नहीं आ रही है, ऐसी हालत हो गई है। हमने सुना है कि दिसंबर में इसकी वो बोली हो रही है, लेकिन अभी तक जहाँ लोगों के बारे में किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं फैसला किया है कि ये बोली तो लगा रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे, इनके लिए कहाँ जगह रखी है। और जब तक इनका कोई सिलसिला नहीं होगा, इनके रहने के लिए प्लाट नहीं होंगे और अच्छी जगह नहीं होगी, तब तक जहाँ से लोग उठने वाले नहीं हैं। यहाँ भी कल का जो सुना है इधर सलाल में बहुत लोग दुखी हो चुके हैं। जो रात की जो ये सुना है कि दिसंबर तक इसके टेंडर हो जाएंगे, दिसंबर तक टेंडर हो जाएंगे, 10 दिसंबर तक काम शुरू हो जाएगा, सुनने में आ रहा है। 5-6 महीने में तो क्या हो जाएगा। जैसे हमारी दुकानें हैं, किसी के होटल हैं, ये कहाँ पे जाएंगे, कैसे काम करेंगे। अभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई नोटिस नहीं आया है। डीसी मैडम को पूछा, उन्होंने बोला हमें कुछ अब इसके बारे में नॉलेज नहीं है। 335 फैमिली कहीं नहीं जाएंगी जब तक ये बात नहीं करेंगे। ऐसे थोड़े कोई जाएगा, इधर कहाँ जाएंगे जब तक बात नहीं करेंगे, इधर से कोई नहीं जाएगा। लिथियम का टेंडर कोई दिसंबर में मेरे को लग रहा है कि लगने वाला है, कुछ ऐसा सुनने में आया। तो हम चाहते हैं ठीक है टेंडर लगे,
लगना है, तय है, ये गवर्नमेंट की चीज़ है, गवर्नमेंट इसको हमारी सरकार लगाएगी। मगर ये होना चाहिए ना कि जो लोग जिनके घर हैं, इसके इस लिथियम के जो भंडार है इसके ऊपर लोगों के घर हैं, कम से कम हजारों फैमिली इधर बस रही है इसके लिथियम भंडार के ऊपर। बारे में तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचना चाहिए, एलजी प्रशासन ने सोचना चाहिए। एलजी अभी डीसी मैम आई थी, उसने भी कुछ नहीं बोला इसके बारे में, बोल रही है अभी कुछ ऐसा नहीं होगा। मगर हमने कल न्यूज़ देखी तो कल न्यूज़ में ये आया कि दिसंबर में टेंडर है। कल जो रात को जीएसआई के द्वारा जो एक इन्होंने अनाउंसमेंट की है, जिसमें पता चला हमें कि दिसंबर को इन्होंने ऑक्शन का जो है रखा है। पर इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जीएसआई ने तो अपनी तरफ से अपना दे दिया, पर हमें गांव के निवासी होने के नाते उनका एक ये भी फर्ज बनता था कि कम से कम हमारे गांव में आके जो चुनिंदा लोग हैं उनके बीच बैठ के कम से कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही, ज़्यादा हाई अथॉरिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डीसी एडमिनिस्ट्रेशन ही कम से कम आती वहाँ पे अपने सुझाव रखती लोगों के बीच, ठीक है ना। इसका मतलब दिसंबर में अगर आपने ऑक्शन रखी है तो विद इन मंथ ही ये इसका आप फाइनल कर दोगे, ठीक है ना। हम तो सर्वाइवर है ना, हम कहाँ जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो कहाँ पे हमें आप जगह देंगे, उसके बाद कहाँ पे आप हमें मतलब इस जो ज़मीन है इसके बदले हमें ज़मीन देंगे या फिर पैसा देंगे, जो भी ये सारी बातें जो हैं, कम से कम इस चीज़ का पूरे गांव में ही एक डर सा बना हुआ है। कल से तो और ही पहले भी डर बना था, कल से कुछ ज़्यादा डर बन गया है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे और किस तरह सर्वाइव। खास रिपोर्ट में खबर हिमाचल से है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अप्रैल को काजा में स्पीति की महिलाओं से जो वादा किया था उस पर आज कैबिनेट की मोहर भी लग गई है। कैबिनेट की बैठक में स्पीति की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने के फैसले पर मोहर लग गई है। स्पीति में 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला हुआ। बैठक में प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने का फैसला भी हुआ है। श्वेत पत्र तैयार करने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में मंत्री चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह भी शामिल होंगे। बैठक में स्कूली छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 6000 रुपए देने का भी फैसला हुआ है। रकम डीबीटी के जरिए खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी में 50-50 जूनियर इंजीनियर की भर्ती के फैसले पर भी कैबिनेट में मोहर लग गई है। मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई है, मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें कैबिनेट ने बहुत सारे फैसले लिए हैं। जिसमें सबसे अहम फैसला जो लिया गया है कि राज्य स्तरीय जो हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी ने जो स्पीति में किया था और उन्होंने कहा था स्पीति की सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी विकास सम्मान निधि दी जाएगी। उसके तहत आज स्पीति की सभी महिलाओं को जो है वो कैबिनेट ने 1500 रुपये के हिसाब से इंदिरा गांधी सम्मान निधि की स्वीकृति प्रदान की है। जैसा कि हमने फर्स्ट फेज में हिमाचल प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि स्वीकृति प्रदान की है, और सेकंड फेज में जो है सेकंड फेज में ये स्पीति की सभी महिलाओं को कैबिनेट स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। दूसरा अहम फैसला जो लिया गया है मंत्रिमंडल ने, वो सरकारी स्कूलों में जितने भी छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म की स्वीकृति प्रदान की गई है और तुरंत जो है वो उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जो है वो जमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आईपीएस डिपार्टमेंट में 50 पोस्टें जो है वो जेई की स्वीकृत की है कैबिनेट ने, और 15 पोस्टें जो है असिस्टेंट इंजीनियर की एसडीओ की स्वीकृति प्रदान की है, जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन से जो है वो भरा जाएगा। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी 50 पोस्टें जो है वो 50 पोस्टें जेई की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है, और 30 पोस्टें जो है वो ड्राफ्टमैन की जो है वो प्रदान की गई है। तो खास रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं।
सरना गांव